कवाली है वो बात बोल के लाओ चंदा बोल के चले आते, उनको अच्छा दिखता। यहां जगा के बता रहे कि सरकार इमाम हुसैन कितनी राहतें जागे हमारे लिए। ये जलसा हम एहसास के लिए कर रहे। अब बहुत सारे लोग यही जिक्र करने वाले, देखिए भाई ये 3 दिन का गम है। बोला अभी आप नहीं समझिए, 3 दिन का गम आपका बाप मरा तो है, आपकी बीवी मरे तो 3 दिन का गम है। हाँ, ये तो 24 घंटे का गम है। इसलिए अल्लाह ने हर नमाज में ऊपर दुरूद भेजना पड़ा कहा। हाँ, इसलिए हर नमाज में उन पे दुरूद पढ़ना दुरूद जरूरी है, ना तो नमाज नहीं होती। यही बात हजरत इमाम शाफी को मानिए, ये आजकल के मशाइख को मानिए। किसको मानते हैं आप? इमाम शाफी भी हमारे इमाम है, इन्हीं भी शाफी है ना। मैं तो हनफी हूं, मगर मैं इमाम शाफी को बहुत बड़ा इमाम समझता हूं, मेरा आका समझता हूं मैं। यह अहले सुन्नत जमात का सही तरीका। हम इमाम आजम को अपना इमाम समझते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, लेकिन इमाम शाफी को भी इमाम मानते हैं, इमाम मालिक को भी इमाम मानते हैं, इमाम अहमद हंबल को भी इमाम मानते हैं, पैरवी इमाम आजम की करते हैं। ये चारों इमाम हक पर है और इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। अहले सुन्नत जमात कौन है? वहां बैठ के इनका वीडियो देख के गैर सुन्नी हो रहे, मशाइख के पास जाके गैर सुन्नी हो रहे। तो हम बता रहे ये आप लोग जिक्र की महफिल है, सुलूक की महफिल है, वो बोल के सजा रहे हैं जो लोग चंदे लेके और हिमाकत करके। इनको खुद इमाम हुसैन का पता नहीं है कि कौन है इमाम हुसैन। हाँ, मालूम नहीं तो कर रहे। ये सिर्फ लोगों को ढाका डाल के मुरीदा कर ले रहे, उनको बदखिला बना दे रहे। अब उन्हें समझ रहे हजरत के पास बहुत पहुंच है, हजरत की तावीज में असर है, हजरत के गन्ने में असर है। वो असर शैतानी है। मैं जरा पर्दे खोल देता हूं तो इस से मेरे से चिढ़ते, इस से पूरे लोग चिढ़ते, मगर मैं अकेले फिरता हूं। अब मेरे को इमाम शाफी का जिक्र मेरे जुबान पर आ गया, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। कल मैं नहीं बोला था, मैं दौरान तकलीफ अब सुना तो मैं तुम्हारे इमाम शाफी का मर्तबा क्या है। इमाम शाफी अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते थे ये सुनो। अरे भाई, इमाम आजम ने, इमाम शाफी ने, इमाम मालिक ने, इमाम अहमद हंबल ने, गौसे आजम ने, ख्वाजा गरीब नवाज ने हमारे सीनों में अहले बैत की मोहब्बत को दाखिल कर दिया है। कैसा सुनो, इमाम शाफी की मोहब्बत अहले बैत से कैसी थी। ये मैं हजरत के अशार सुना के जब वो खिस्सा बोलूंगा, अगर मैं भूल गया तो याद दिलाना। अगर मैं भूल गया, जैसा कल हो गया कि मैं सुनाऊंगा, बोला था इमाम शाफी अहले बैत से कितनी मोहब्बत रखते हैं। भाई आप पहले आप ये सुनने को तैयार है, अपना सब कुछ इमाम हुसैन पे कुर्बान करने के तैयार है, खाली बैठे वक्त गुजारी के लिए। ये वक्त गुजारी के लिए बैठे तो अभी जाके सो जाओ आप। हाँ, अच्छी नींद ले लो। सबको बोलो मैं, हाँ उनको नहीं बोलो, उंगली उगल गई तो मेरे कुछ बोलेगा, आपको नहीं बोलो मैं। पूरे यहां जितने बैठे हुए हैं इमाम हुसैन के चाहने वालों को बोलो सही चाहत लाओ। हजरत इमाम शाफी के आशार सुना तो मैं आपको, इनके उनके कई को भाई हमारे को बहुत मनखबत है। हम इन्होंने लिखे, ये हमारी सादतमंदी है, उन्होंने लिखा ले रहे, लिख रहे हैं। शुक्र है लिखी सिराज खादरी ने मनखबत, शुक्र है लिखी सिराज खादरी ने मनखबत, ये इनायत है अली की, ये है फैजान हुसैन। क्यों उनकी इनायतों से इसको फैजान उनसे है। और इसमें मैं अहम चीज भी तुम लोगों को समझा देता हूं, क्यों आप लोगों मेरी जमात से वाबस्ता है तो कट्टर सुन्नियत आपके दिलों में भरना मेरा काम है, इसलिए मैं ये सुना रहा हूं। ये बाकी किसी को खबर नहीं है, खाली हाँ मौलाई है। अरे तू सड़ी मलई है, तू मौलाई नहीं हो सकता तू। ये जो आजकल मशाइख नाम अली वाले हैं, अब टोपियां लगा लेके अली या अली या अली बोले तो टोपियां लगाने से अली की मोहब्बत आती है। ये सब दिखावा है, असल में ये हजरत अली के गद्दार है। हम अली के चाहने वाले, जो अली कहते हैं वही हम कहते हैं। हज अली को भी, इसलिए ना हम राफजियों को मानते, ना ये वहाबियों को मानते,
ना उधर थूकते, ना आजकल के मशाइखिन को मानते, ना आजकल के उलमा को मानते, ना ये लीडरों को जो हमको वाजिब बना रहा लीडर। मैं इसलिए आप लोगों को जहन दे रहा हूं, ये लीडरों को जब तक आप नहीं निकालेंगे आपकी सड़कें भी तबाह होंगी। सड़कें तबाह हुई तो हुई, अकीदा तबाह हो रहा है, सड़क पे कैसा भी गुजर जाएंगे। अब मैं आके देखा यारो कि कोई इतना भी जगह नहीं है, यहां भी गड़ा है, वहां भी गड़ा है, वहां गड़ा। अभी लोग गड़ा से बचने के लिए नीचे उतरे तो ऐसे मोटे मोटे फतरे नोकेदार। अब बोला यहाँ सड़क पे आ जाओ आप, अगर वे नोकदार अगर पंचर हो गए अपनी गाड़ी तो फिर अपन यही बारिश में रुक जाएंगे। तो आपको ये हम देखो यहां से वहां तक, यहाँ कौन है एमएलए, कौन है इसका जिम्मेदार, कौन कारपोरेटर है, कौन कारपेंटर है, कौन है क्या, उसको हम देखो नजर नहीं आ रहा। और बल्दिया के ऑफिस को नजर नहीं आ रहा। और यहां से मुफ्ती भी गुजरता होगा ना, आलिम भी गुजरता होगा। मुफ्ती हम देखो, वो आलिम हम देखो नजर नहीं आ रहा। मीलाद का जुलूस निकाले तो लोगों को तकलीफ हो रही, यहाँ रोजाना जो तकलीफ हो रही मुफ्ती नहीं दिख रहा। मीलाद का जुलूस धूम से निकालना है आपके अपना, क्या है, मुफ्ती बोलो, आलिम बोलो, लीडर बोलो, हाँ समझे। ये बात समझा रहा हूं मैं, मेरे को किसी से दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी गुस्ताखे रसूल से। इसलिए मैं लिख दिया गुस्ताखे रिसालत से टकराना जरूरी है। ईमान है क्या दौलत दिखलाना जरूरी है। हाँ ये है। अब आप भी डरो नको, आलिमा होंदो फाजिला होगा। हम इमाम शाफई की बात कर रहे हैं। इमाम शाफई ने क्या कहा, या अहलल बैत ते रसूलुल्लाह हुब्बकुम फर्जुन मिनल्लाहि फिल कुरान अंज़लहु। यानी अहले बैत आपकी मोहब्बत वो मोहब्बत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले, आपकी मोहब्बत वो मोहब्बत है अल्लाह ने फर्ज किया है। फर्जुन मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से तुम पर फर्ज है। आपकी मोहब्बत को फर्ज कर दिया अल्लाह, और उसका जिक्र कुरान में ला दिया। फिर कुरान अंज़लहु, आपकी मोहब्बत के लिए, अब आइए अंदाज, आपकी मोहब्बत के लिए अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है। आफ्ताब खिताबत या हुसैन बोलना है वैसे अपने, आफ्ताब खिताबत ना महताब खिताबत सब उनके गुलामी में है। सुनो, कुरान नाजिल हुआ और आपका फर्ज कर दिया अहले बैत की मोहब्बत। कुरान की आयत है ना, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए लोगों, अगर तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजराना देना चाह रहे हैं, तोहफे देना चाह रहे हैं, तो सरकार को इसकी जरूरत नहीं है। सरकार फरमा दीजिए उनसे, हबीब फरमा दीजिए, मुझे तुम्हारे नजरे में जायदाद, तुम्हारे पैसों, तुम्हारे चीजों की मेरी जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे को नजराना देना चाह रहे हैं और तुम अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे हैं, तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। मोहब्बत के माने, मोहब्बत और मोहब्बत में फर्क है। मोहब्बत कभी इनसे कभी उनसे हो जाती, मोहब्बत जब होती ना वो मरे दम तक नहीं निकलती। हाँ, आज मोहब्बत इससे करे, अरे उन्हें लफंगा यारो बेचारा धोखा दे दिया, दूसरे से मोहब्बत शुरू कर देते। लेकिन मोहब्बत क्या होती मालूम, मर के बाद भी हड्डियों में भी मोहब्बत होती, उसको बोलते मोहब्बत। तो कुरान बोल रहा है कि तुम सरकार की आल सैयद कायनात बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सरकार के खानदान वालों से ऐसी मोहब्बत मरो कि तुम मरो भी उनकी मोहब्बत में, क़यामत में उठो भी तो उनकी मोहब्बत में, तुम्हारी हड्डी हड्डी जर्रा जर्रा उनकी मोहब्बत में मुब्तला रहे। तो इमाम शाफई बोल रहे हैं कि फर्ज है अहले बैत की मोहब्बत। और एक कुरान में आई बात, कुरान और क्या फरमा रहे, यकफिकुहुम मिन अज़ीमिल फ़क़्र अय अन्नकुम मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलाता लहू। ऐ अहले बैत अथार, ऐ सैयद कायनात, ऐ मौला कायनात, ऐ सैयद शुहदा इमाम हसन इमाम हुसैन, आपके लिए ये फख्र काफी है
आपका ये अजीम मर्तबा आपके लिए काफी है, आपकी ये बुलंदी काफी है, आपकी बहुत बड़ी बुलंदी है, आपके लिए इतना ही बहुत बड़ा काफी है, क्योंकि आपके पर जब तक दुरूद नहीं भेजे किसी की नमाज ही नहीं होती।